हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर, फाउंडेशन फादर में से हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताना चाहूँगी। आप लोगों के लिए हर्बर्ट स्पेंसर का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आप सबसे पहले जानते हो कि हर्बर्ट स्पेंसर एक सावयवी विचारक थे। वो डार्विन से बहुत प्रभावित थे, डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। डार्विन ने जैसे कहा था कि प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो डार्विन ने कहा था कि जिस तरह से प्रकृति में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई बीज बो दिया जाता है जब जमीन में, तो धीरे धीरे अंकुरित होता है। जब अंकुरित हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, फिर फूल फल इस तरह से बनते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी है। मनुष्य एक भ्रूण के समान जब होता है तो उसका कोई भी अंग नहीं बने होते हैं, लेकिन जब वही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लगता है तो उसके हाथ पैर आँख कान मुंह इस तरह से विकसित हो जाते हैं। तो इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए स्पेंसर ने समाज में सावयवी सिद्धांत का समाज में सावयवी सिद्धांत को लागू किया। डार्विन के सावयवी सिद्धांत को लागू किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब आप देखें आगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगस्त कॉम्टे के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय ब्रिटिश दार्शनिक सामाजिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को है। देखिए, कहा जाता है कि समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने अगस्त कॉम्टे के द्वारा दी गई समाज की परिभाषा को या समाज के अवधारणा को उन्होंने रंग भरा है। समाजशास्त्र के बारे में जो उन्होंने बताया है, ये समाज के बारे में जो भी उन्होंने बताया अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के बारे में, तो समाजशास्त्र में रंग भरने का कार्य हर्बर्ट स्पेंसर का ही रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। हर्बर्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का जो विचार दिया था या बनाया था, उसे स्पेंसर ने उसमें रंग भरे हैं। पश्चिमी संस्कृति और उनमें कई विचारों का प्रवेश रूढ़िवादी बुद्धि, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रहों के रूप में हुआ है। फिर भी आजकल उनकी पुस्तकों को बहुत कम पढ़ा जाता है। यही नहीं, आजकल हम बहुत कम व्यक्तियों को ही उनका नाम याद है, किंतु अपने समय में स्पेंसर ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। विशेषता अमेरिका में उनकी प्रशंसा हुई थी। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था। मृत्यु 1903 में हुई थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक अध्यापक के पुत्र थे। उनके माता पिता नास्तिक थे। कोंत की भांति ही स्पेंसर ने भी गणित शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। इतिहास और अंग्रेजी का ज्ञान उनका बड़ा कमजोर था। विश्वविद्यालय में कोई नौकरी न मिलने के कारण वे रेलवे के एक इंजीनियर बन गए। इसी तरह से आप देखें कि हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्र के मसीहा के रूप में बनते गए। औद्योगिक क्रांति में प्रगति के दर्शन किए हैं। स्पेंसर ने मानव समाज की एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे समय से एक जटिल व्यवस्था के रूप ले लेता है। अपनी जटिल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनमें संसाधनों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम दिया है, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया है। स्पेंसर के इन विचारों का प्रयोग बाद में अमेरिका में W.G. समनर ने किया है। उनके कई विचार आजकल पुनः प्रासंगिक हो गए हैं। उदारवाद और हस्तक्षेपवाद संबंधी उनके 19वीं सदी के विचार आजकल सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों के मूलाधार बन गए हैं। स्पेंसर की प्रमुख रुचि सामाजिक परिवर्तन की विद्या को समझने और जानने में थी। प्रक्रिया के सिद्धांत की भांति उद्विकासीय प्रक्रिया से गुजरते हैं। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं की भी परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति होती है। इस संदर्भ में उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के मुहावरे की रचना की। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रस्थापित किया है कि मानवीय समाजों में भी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के अनुसार उद्विकास होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक प्रवण के सिद्धांत के अनुसार कुछ
बलिष्ठ जीव बच जाते हैं, वे जीवित रहते हैं और उनकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार से वे समाज को अपने परिवेश के अनुरूप अपने को ढाल कर तालमेल बिठाने में सफल रहते हैं। वे समाज जीवित रहते हैं और लंबी अवधि तक ऐसे समाज चलते ही रहते हैं। ऐसे इसके विपरीत वे समाज जो अपने परिवेश के अनुरूप अनुकूलन करने में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं, उनमें असंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे समाज कठिनाइयों और समस्याओं से घिर जाते हैं और अंततः ये समाज नष्ट होकर लुप्त हो जाते हैं। स्पेंसर की उद्विकासीय योजना डार्विन के जैविकीय उद्विकास के सिद्धांत से अन्य कई अर्थों में भी मिलती जुलती रहती है। सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इसी विचारधारा के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को मानवीय उद्विकासीय प्रगति का एक स्वाभाविक परिणाम माना है। इस विचारधारा के मानने वाले इसलिए वंचित और सुविधाहीन समूहों की सामाजिक दशाओं में सुधार लाने के किसी भी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को हस्तक्षेप मानते हैं। स्पेंसर के समाजशास्त्र की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उपयोगितावादी व्यक्तिवाद और सामाजिक व्यवस्थाओं के उद्विकासीय जैविकीय मॉडल को समन्वय करने का प्रयास किया गया है। स्पेंसर ने उद्विकास के दो पृथक स्वरूपों का प्रयोग किया है। प्रथम रूप के अनुसार स्पेंसर ने कहा है कि जैविकीय व्यवस्थाओं की भांति सामाजिक व्यवस्थाएं भी आंतरिक विभेदीकरण और एकीकृत प्रक्रियाओं द्वारा अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है। दूसरे स्वरूप के अनुसार समाजों की उद्विकासीय प्रगति लड़ाकू समाजों की सरल समरूपता से औद्योगिक समाजों की जटिल विषमरूपता के रूप में होती है। ध्यान रहे कि स्पेंसर का समाजशास्त्र डार्विनवाद और योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर बल अवश्य देता है, किंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष केवल प्रारंभिक लड़ाकू समाजों में ही विद्यमान था। उन्नत औद्योगिक समाजों में वे आक्रामक व्यवहार और संघर्ष के विपरीत सहयोग और समझौतावादी रुख तथा परार्थवादी भावना को ही आवश्यक मानते हैं। अतः अपने समाजशास्त्र के आधार पर स्पेंसर ने जो राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसका सार यही है कि औद्योगिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी चाहते थे और इसके लिए वे सामाजिक विकास और प्रगति की प्राकृतिक प्रक्रिया में सामाजिक नियोजन और सामाजिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप के पक्षधर थे। उनके ये विचार उनके पहले विचारों से विरोधाभास प्रकट करते हैं। इनमें हस्तक्षेप की नीति की वकालत भी की गई है। अब देखें, स्पेंसर के उपयुक्त विचारों की मामलों में आलोचना ही नहीं हुई है, अपितु जैविकीय उपमाओं का मानवीय समाजों के लिए प्रयोग भी किए गए हैं। स्पेंसर की प्रवृत्ति को समाजशास्त्र में आजकल कभी भी त्याग दिया गया है। आजकल के समाजशास्त्र में उनके विचारों का नगण्य महत्व रहा है, क्योंकि मानवीय समाजों और जैविकीय सावयवों में अनेक अंतर भी हैं। फिर भी सामाजिक व्यवस्था की महत्ता उनके कार्य करने और बदलने के तरीकों पर स्पेंसर द्वारा प्रारंभिक रूप में रेखांकित किया जाना सामाजिक जीवन के बारे में सोचने के एक तरीके के रूप में समाजशास्त्र के विकास के प्रति उनका एक अमूल्य योगदान कहा जा सकता है। स्पेंसर के समाजशास्त्र के कुछ लोगों ने प्रकारवाद के बीजों को भी खोज की है, किंतु आधुनिक समाजशास्त्र में उनके इन विचारों का बहुत कम ध्यान दिया गया है। इनकी कृति है सोशल स्टैटिक्स 1851, फर्स्ट प्रिंसिपल 1862, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 और डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890।